बहुत ही सुंदर ये छोटा सा बच्चा आपके बीच में हर रोज एक या दो भजन गाता है। ये इसको आगे बढ़ाने का हम लोगों का उद्देश्य क्या है, मैं छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ। जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, हमारे पिताजी चिकाड़े पर ढोला गाया करते थे, और जब मैं कक्षा 4 में आया तो मैं कीर्तन गाना सीख गया। और एक तो जब मैंने कीर्तन कक्षा 4 में सीख लिए, इतना छोटा सा जब मैं था, हमारे गांव में हर मंगलवार को एक पंडित जी कीर्तन कराया करते थे। हमारे पिताजी कहते थे बेटा तुम पढ़ो, लेकिन हम सबसे पहले उस कीर्तन में खो जाया करते थे। कच्ची आवाज थी, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ रहा था उस समय मुझे 5 रुपए पुरस्कार मिला था, 5 रुपए। और उस 5 रुपए में 2 रुपए हमने ढोलक वाले को दे दिए और 3 रुपए हमने ले लिए। और मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन के बाद मुझे ऐसी लगन लगी कि मैं स्कूल में पढ़ने में सबसे टॉप रहा, और गाने बजाने में भी हमेशा स्कूल में टॉप रहा। और इस गायकी ने मुझे रेडियो सिंगर बना दिया। आपके घर में जब टीवी नहीं हुआ करता था, ये मोबाइल नहीं था जो आज आप लिए हैं, ये कुछ भी नहीं था आपके हाथ में, तब मैं आगरा रेडियो स्टेशन से हर तीसरे महीना 40 मिनट की रिकॉर्डिंग कराता था। हर तीसरे महीना गाता था। लोग तरसते थे कि हमें 5 मिनट के लिए अगर रेडियो स्टेशन पर स्थान मिल जाए तो 17 बार पेपर में छपाते थे। और मैं उस समय हर तीसरे महीना, और इसी गायकी की बदौलत मैंने राजनीति में प्रेस किया, प्रचार किया नेताओं का, और प्रचार करने के बाद ये मेरी जो नौकरी है, ये इस गायकी की बदौलत डायरेक्ट मेरा अपॉइंटमेंट है। मैंने कोई इम्तिहान नहीं दिया था लेखपाल का, कोई इम्तिहान नहीं दिया। और सही बात यह है कि मैं नौकरी अगर करता तो मैंने जो 96 में ज्वाइनिंग की, ये मैं 86-87 में ही ज्वाइनिंग कर लेता। हाई स्कूल में मेरा 71% नंबर था। अब पढ़ने में स्कूल टॉप रहता था, मजदूरी करके पढ़ता था, 12 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करता था, 12 बजे के बाद सड़क पर गिट्टी डालता था। 2 रुपए वाली शर्ट ला करके पहन के तब स्कूल जाता था, मोल लेकर के। वो स्थिति थी। उसके बाद स्कूल में सबसे टॉप नंबर आया। 87 में हाई स्कूल किया, सरकार ने मुझे एक साइकिल इनाम दी। इंटर में फर्स्ट डिवीजन आई। उस समय जो सिलेक्शन हुआ करता था वो केवल मेरिट पर होता था भाइयों। उस समय मेरिट से सिलेक्शन होता था। 87 में मेरा तहसील लेखपाल में नंबर आ गया, बीटीसी में डायरेक्ट नंबर आ गया। और मैं ये दोनों ही करने नहीं गया। अगर मैं बीटीसी कर लेता तो कोई जीएससी कॉलेज में प्रिंसिपल होता। कारण क्या था, मुझे नौकरी नहीं करनी थी, मेरा बिजनेस की तरफ दिमाग था। उसके बाद मैंने 90 में एमए करने के बाद घर छोड़ के भाग गया कि अब साधु बनूंगा। 6 साल घर से बाहर रहा। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, इस बच्चे को थोड़ा प्रोत्साहित इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चा गाने में होशियार होता है वो हमेशा कलाकारी में और पढ़ने में भी होशियार होता है। तो आप भी अपने बच्चों को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ मंच पर कलाकारी करते हैं, उनके अंदर कितना उत्साह जागृत होता है। तो बहुत बहुत साधुवाद।